पाबागुल सब है, रिहाई की करे तदबीर कौन। दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। मेरा सर हाजिर है लेकिन मेरा मुनसफ देख ले, कर रहा है मेरी फर्दे जुर्म को तहरीर कौन। आज दरवाजों पे दस्तक जानी पहचानी सी है, आज मेरे नाम लाता है मेरी ताजीर कौन। कोई मक्तल को गया था मुद्दतों पहले मगर, है दरे खैमा पे अब तक सूरते तस्वीर कौन। मेरी चादर तो छिनी थी शाम की तन्हाई में, बेरदाई को मेरी फिर दे गया तशहीर कौन। सच जहां पाबस्ता मुल्जिम के कटहरे में मिले, उस अदालत में सुनेगा अदल की तफसीर कौन। नींद जब ख्वाबों से प्यारी हो तो ऐसे अहद में, ख्वाब देखे कौन और ख्वाबों को दे ताबीर कौन। रेत अभी पिछले मकानों की नवा पिसाई थी, फिर लबे साहिल घरोंदा कर गया तामीर कौन। दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद हैं, देखना है खींचता है मुझ पे पहला तीर कौन। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। परवीन शाकिर जाने किसके लिए यह कह गई थी। नाज़रीन, ये फिस्तायत के शहंशाह, ये बेरहरवी की सियासत के बेताज बादशाह, ये माले मसरूका को किसी पर डालने के कारीगर, ये कानून व आईन में अपनी मर्जी के रास्ते तलाश करने वाले, ये मुखालिफीन को दबाने, उठाने और भगाने का बेहतरीन हुनर जानने वाले, ये अपने लिए आसाइशात और दूसरों के आसाब पर अजाब मुसल्लत करने वालों ने आज जबरो इस्तिबदाद और जुल्म बर्बरियत का एक नया बाब तारीख की किताब में दर्ज कर दिया है। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने हालात को कंट्रोल करने का रास्ता निकाला तो इन्हें अपनी सियासत मरती हुई दिखाई दी। एक तरफ हालात की बेहतरी के आसार दिखाई देने लगे तो कुर्सी के कीड़ों ने दीमक की तरह निजाम को चाटने का इरादा कर लिया। पीटीआई चेयरमैन लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए तो जमान पार्क पर मौका देखते हुए चढ़ाई का फैसला किया गया। उधर कलर कहार पर काफले में मौजूद गाड़ी का टायर फटने से हादसा हुआ तो इधर जमान पार्क के बाहर क्रेन ने उखाड़ पिछाड़ का आगाज कर दिया था। कारकुनान की तादाद ना होने के बराबर थी क्योंकि कारकुनान कप्तान के साथ ही इस्लामाबाद की तरफ हो लिए थे। उधर इस्लामाबाद टोल प्लाजे पर पुलिस काफले के सामने खड़ी थी तो दूसरी जानिब जमान पार्क में इमरान खान के घर के मरकजी दरवाजे को क्रेन ने तोड़ डाला था। पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क घर में दाखिल हो चुकी थी। एक तरफ इमरान खान की रैली की कवरेज पर पाबंदी आयद की गई थी तो दूसरी जानिब हुकूमत से एक गलती हो गई कि जमान पार्क ऑपरेशन की कवरेज पर पाबंदी न लगा सकी। हुकूमत ने समझा कि यह कवरेज पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन जो मनाजिर वहां रिकॉर्ड किए गए उसमें वाज़े तौर पर देखा गया कि पुलिस एहलकार अपने साथ कुछ बैग्स लेके गए और बाद में उन्हीं बैग्स को बरामदगी जाहिर कर दिया गया। मरी कंपनी की बोतल्स की जैकेट्स के नीचे छुपाए के आसार नुमाया हुए, बाद में उसे भी बरामदगी में शामिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलाजमीन पर भी तशद्दुद किया और 40 के करीब कारकुनान को हिरासत में ले लिया। घर में तोड़फोड़ की गई। खान साहब के बेटे कासिम की यादाश्त को तोड़ दिया गया। जो बचपन में ड्राइंग की गई थी उन्हें भी तोड़ के फेंक दिया गया। असलहा जिनमें कलाशनकोव, पेट्रोल बम और कंचे बरामद करने का दावा किया गया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और पुलिस वापस चली गई, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस वापस आई। तलाशी के दौरान मजीद अशिया की बरामदगी का दावा कर दिया। वहां पर मौजूद सहाफियों ने पुलिस से इस्तफसार किया कि ऐसा क्या था जो पहले न बरामद हो सका। एसपी का यह कहना था कि मैं तो यहां पे बिस्किट खाने आया हूं, हम तो मुल्जिमान को गिरफ्तार करने आते हैं, मुजरिमान को गिरफ्तार करने आते हैं, हम तो यहां पे वैसे ही आए थे। जवाब किया गया। जवाब में पुलिस की जानिब से इस सवाल पर खामोशी भी इख्तियार की गई कि अब की बार हमने कुछ बरामद नहीं किया। आईजी पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने निगरान वजीर इत्तलात आए और ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात बताने लगे। उनके मुताबिक ऐसे किसी ऑपरेशन से अदालत ने मना नहीं कर रखा था। आईजी का कहना था कि हमें इत्तलात थी कि जमान पार्क में मुसल्लह अफराद मौजूद हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए हमारे पास शवाहिद भी मौजूद थे। मौजू वक्त की तलाश में थे कि कब ऑपरेशन किया जाए। सहाफी ने सवाल किया कि सर, क्या उन क्रिमिनल लोगों में से आपने किसी को पकड़ा भी है? आईजी पुलिस ने जवाब दिया, नहीं, हमने जियो फेंसिंग और जदीद टेक्नोलॉजी से यह सब पता लगाया था, लेकिन ऑपरेशन के वक्त हमें सिर्फ असलहा, गुलेले और पेट्रोल बम मिले हैं। मेरे लिए यहां हैरत की बात यह थी कि क्या सिर्फ यही बरामदगी करना थी? आपको तो लीबिया से गायब होने वाले 25 किलो यूरेनियम की बरामदगी भी यहीं पर डाल देनी चाहिए थी।
जो गुलैलें बरामद की गई थीं उनको मिसाइल करार दे दिया जाता, जो कंचे बरामद हुए थे उनको आप दस्ती बम कह देते। आप यूं कीजिए कि एक नया कायदा बनाइए जिसमें अलिफ अनार की बजाय अलिफ असलहा लिखा हो, बे से बल्ला की बजाय बे से बारूद लिखा हो, पे से पाकिस्तान की बजाय पे से प्रोपेगेंडा लिखा हो, ते से तालीम की बजाय ते से तखरीबकारी लिखा हो, और जो जी में आए लिख डालिए, वही पढ़ाइए, वही सिखाइए और उसी पर अमल का दर्स दीजिए। एतजाज अहसन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर आपके पास सर्च वारंट थे तो इमरान खान के घर के होंगे, जो आपने किसी को दिखाना भी गवारा ना किए। वो छोड़िए, ये बताइए कि मेरे घर में पुलिस वाले क्यों घुसे, मेरे घर में दाखिल होने की इजाजत किसने दी। ये तो था नाज़रीन लाहौर का मंजर। उधर इस्लामाबाद में यह लग रहा था कि पुलिस अदालत पेशी से रोकना चाहती है। वो वजीर दाखिला जो ये कहते थे कि हम इसे अदालत में पेश होने पर मजबूर करना चाहते हैं, आज उनसे पूछना यह है कि अदालत पेशी में रुकावट कौन डाल रहा था। पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल फायर किए, कारकुनान ने वही शेल उठाए वापस पुलिस पर फेंक दिए। तो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एलामिया जारी हुआ कि पुलिस पर पीटीआई कारकुनों की जानिब से शेल फायर किए जा रहे हैं। आज यूं लग रहा था कि जैसे पुलिस चाह रही है कि मुकर्ररा वक्त तक इमरान खान अदालत न पहुंचे, अदालत से फिर इश्तिहारी हो और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की हुक्म अदूली हो और गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। लेकिन उधर अदालत ने कहा कि जो अदालत आना चाहता है उसके आने तक समात में वक्फा कर देते हैं। शेलिंग होती रही, कारकुनान की जानिब से पथराव होता रहा और अदालत में वकील एडवोकेट मियां अली इशफाक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर इंतजामिया अदालती हुक्म पर मुल्जिम को अदालत में हाजिर होने में रुकावटें डाले तो इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के नाम पर इंतजामी हेराफेरियां सरेआम शुरू कर रखी हैं। अदालत आईजी पुलिस को फारी तलब करे और हेराफेरी बंद करे। अदालत ने इमरान खान के दस्तखत लेकर खान साहब को वापस भेजने का हुक्म दे दिया कि आज के दिन यह हाजिरी मुमकिन नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि आज समाअत वाकई मुमकिन नहीं लग रही। जज साहब ने कहा कि जो हो रहा है उस पर अफसोस है, अदालत अमन चाहती है। तो उसके बाद फिर हुआ क्या, भेजा गया एसपी समी को और उनके साथ साथ शिबली फराज थे कि आप दोनों जाइए, इमरान खान साहब से दस्तखत करवा कर वापस ले आइए और इमरान खान साहब को कहिए कि आज आप चले जाएं, वकला के साथ समाअत आगे बढ़ेगी। एसपी साहब गए और एसपी साहब जब बाहर दोबारा वापस आए अदालत के अंदर तो एसपी साहब ने यह कहा कि मुझे वकील ने, बैरिस्टर गौहर ने फाइल थमा दी थी, मैं फाइल लेके आ रहा था लेकिन शेलिंग हुई, मैं नीचे गिरा और बाद में मुझे नहीं मालूम कि वो फाइल कहां पे गई। वहां पे अदालत में मौजूद हर शख्स हक्का बक्का रह गया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये एसपी झूठ बोल रहा है। अदालत ने कहा कि एसपी से बासपुरस की जाएगी। एसपी से पूछा गया कि फाइल किधर है, एसपी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल है कि शिबली फराज साहब फाइल लेके गायब हो गए। शिबली फराज साहब को ढूंढा जाता रहा। उनके बारे में इत्तलात ये आई कि शिबली फराज पे शदीद तशद्दुद किया गया, गालियां दी गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके भी हकायक मंजर आम पे नहीं आ सके। खान साहब ने वहां से वापसी का रास्ता ले लिया। कारकुनान अभी कुछ मौजूद थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर और वहां पे अफरा तफरी का आलम था, पथराव फिर भी हो रहा था। अदालत ने यह कहा कि एसपी से बासपुरस की जाएगी। एसपी को कहा कि वो फाइल लेके आए वरना जुडिशल ऑर्डर जारी कर देंगे। एसपी ने कहा आप मुझे 10 मिनट दें, मैं फाइल ढूंढ के लाता हूं। उधर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकला थे, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो तमाम तस्वीरी शवाहिद मौजूद हैं कि दस्तखत करवाने के बाद फाइल जो है ये बैरिस्टर गौहर ने एसपी को फराहम की थी और एसपी वहां से लेकर वापस आ गए। ये फाइल इस वक्त आईजी इस्लामाबाद के पास है। आईजी इस्लामाबाद ने जानबूझ के ये फाइल अपने हाथ में छुपा रखी है कि अदालत में इसे पेश ना किया जा सके। ऐसी कोई भी अदालती नज़ीर नहीं मिलती इससे पहले कि फाइल ही गुम हो जाए जिसके ऊपर मुल्जिम ने दस्तखत किए हों। अदालत ने कहा कि इसका हल कुछ ढूंढते हैं। अदालत ने यह फैसला किया कि 30 मार्च तक यह समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। 30 मार्च को दोबारा समाअत होगी और 30 मार्च तक वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दिए गए। यह तो था इस्लामाबाद की सूरत हाल का मंजरनामा। लाहौर में उसके बाद क्या हुआ कि लाहौर में कॉल दे दी गई सदर पीटीआई की जानिब से कि आप वापस जमान पाक पहुंचे तमाम कारकुनान को। उधर से धर्मपुरा की तरफ से फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा जो थे वो जमान पाक आना चाहते थे, आगे पुलिस आ गई। पुलिस और इंतजामिया ने वहां पे और काम क्या किया कि बाहर जो ग्रीन बेल्ट थी जो केनाल रोड से मुंसलिक है वहां पे पानी छोड़ दिया गया कि यहां पे वापस दोबारा कैंप ना लगाए जाएं, क्योंकि कैंप पहले से उखाड़ दिए गए थे। सवाल यह है कि आप रियासती मशीनरी झोंक देंगे, सवाल यह है कि आप रियासती इदारों को आवाम के मुकाबले में लाएंगे, सवाल यह है कि अदालत अमनो अमान कायम करना चाहती है,
सवाल यह है कि आप ही की मंशा के मुताबिक अगर वो अदालत में जाना चाहता है तो रोकना कौन चाहता है? ये अमन अमान में नुक्से अमन का खतरा कौन पैदा करना चाहता है? ये आपके जहनों की इख्तरा यह है कि इस तरीके से इस पार्टी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, तो देखिए कि आप हौसले किस तरीके से पस्त कर सकते हैं। आपने उस दिन जमान पाक पे चढ़ाई की, लोगों के पास पत्थर खत्म हो चुके थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी ही पुलिस के ऊपर पथराव किया जाता रहे, अपने ही रेंजर्स एहलकारों के ऊपर पथराव किया जाता रहे। लेकिन आपने माइंडसेट कैसा बनाया? मनाजिर मौजूद हैं कि साथ वाले घर से एक बूढ़ी औरत निकलती है और कारकुनान को यह कहती है कि पत्थर क्यों नहीं मारते, तो वो कहते हैं कि पत्थर खत्म हो चुके हैं। तो वो कहती है कि मेरी दीवार तोड़ लो। तो कारकुनान को यह लगा कि शायद बुढ़िया मजाक कर रही है। वो बूढ़ी औरत घर जाती है, वहां से जाके हथौड़ा लाती है और हथौड़े से अपनी दीवार की 2 ईंटें तोड़ देती है। वो कहती है पकड़ो, तोड़ो, इसे तोड़ो और मारो इनको। ये आपने पाकिस्तान की सूरत हाल बना दी है। अगर आप पुरअमन तरीके से कंट्रोल करना चाहते, अगर आप मुस्बत जेस्चर देना चाहते, तो पेशियां भी हो जाती, आपका नैरेटिव भी बन जाता और दूसरी तरफ से आप किसी को पसपाई का सामना करने पर मजबूर भी करते। लेकिन आपने ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन बनाई। आप चढ़ाई करते हैं, वो कारकुनान को लेकर रैली की सूरत में निकलता है, उसकी इलेक्शन कैंपेन होती है और दूसरी तरफ एक पूरा नैरेटिव भी बिल्ड हो रहा है। किस तरीके से उस नैरेटिव को खत्म करेंगे, किस तरीके से अपना नया बयानिया बनाएंगे? हालात पे आप काबू नहीं पा सके, महंगाई पे आप काबू नहीं पा सके, दूसरी तरफ उसकी रैलियों के ऊपर आप पाबंदी लगाते हैं तो पूरे का पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इधर आप पाबंदी लगाते हैं तो इधर की पाबंदी का नुकसान आपको भारी कीमत में अदा करना पड़ रहा है कि वहां पे आप जमाबंदी नहीं कर सकते। यहां पे तो आप एक शफाफ तरीका कार के तहत आईनियों और पार्लिमानी कवानीन का नफाज करते हुए पार्लिमानी जुमलों की अदायगी पे मजबूर कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया पे आप क्या करेंगे? वहां पे तो पार्लिमानी जुमले अदा नहीं हो रहे। दोनों तरफ से तसादुम का ऐसा माहौल बना है कि इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2/3 अक्सरियत तो क्या, उससे ज्यादा जीतने के मुतरादिफ इस वक्त हुई पड़ी है। आपके सारे प्लान फेल हो चुके हैं और अभी भी अगर किसी जहन में ये ऐसा शरपसंदाना इकदाम मौजूद है कि इसी तरीके का माहौल बनाया जाएगा, तो याद रखिए कि आप रियासत को दांव पे लगा रहे हैं, आप ही रियासती रेट को चैलेंज कर रहे हैं और आप एक मंजरनामा ऐसा वजह करना चाहते हैं कि जिसमें हालात किसी के भी कंट्रोल में ना हो। खुदा के लिए उन हालात से बचने की तगोदो कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।